बदलाव हुए हैं, ये जानना ज़रूरी है। आशीष है हमारे साथ तैयार। केमिकल स्पेस के लिए कल कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे ड्यूटी बदलाव हुए थे, तो आशीष बताइए क्या क्या बदलाव हुए हैं। दीपांशु, ढेर सारे बदलाव हुए हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। केमिकल्स पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे नजर आएंगे आपको जिनमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे घटाई गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो मेथनॉल यहाँ पर जो ड्यूटी है इसे 5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। एसिटिक एसिड यहाँ पर 7.5 से घटाकर केवल 5% कर दिया है। और इसके अलावा पीटीए, क्यूटीए, एमटीए करके केमिकल होता है, वहाँ पर देखें तो जो ड्यूटी है वो घटाई गई है। इसके अलावा इथिलाइन डाइक्लोराइड यहाँ पर जो ड्यूटी है वो 10% से हटाकर बिल्कुल जीरो कर दी गई है, बिल्कुल ड्यूटी हटा दी गई है। लेकिन अगर बाय एंड लार्ज इसका बेनिफिट देखें तो पूरा एग्रोकेमिकल स्पेस को और स्पेशलिटी केमिकल स्पेस को जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी तौर पर इनकी जो निर्भरता है कच्चे माल के लिए इम्पोर्ट पर होती है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जो एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ये जो ढेर सारी केमिकल्स की ड्यूटी में जो बदलाव हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इससे इनको एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें, सबके टॉप लाइन में आपको एक्सपांशन नजर आ रहा है, मुनाफा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मार्जिन ड्रॉप हो रहे थे क्योंकि लागत खर्च लगातार बढ़ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने किए हुए हैं वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को इतनी जल्दी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इन ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते हो सकता है कि यहाँ पर जो है कंपनीज को बड़ा बेनिफिट देखने को मिले। लेकिन सिर्फ बेनिफिट ही नहीं है, पहले कंपनीज का नाम बता देता हूँ जिनको फायदा होगा। जैसे एसआरएफ है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, जुबलेंट, इनग्रीविया, कैनप्लास, सनमार, बासफ इंडिया जैसी जो कंपनीज है, इनको एक बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ कंपनीज के लिए जो ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है वो नेगेटिव भी है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सबसे पहला नाम आता है जीएनएफसी का, क्योंकि ये मेथनॉल और एसिटिक एसिड ये दोनों काफ़ी अच्छी मात्रा में बनाती है। कंपनी की वेबसाइट पर भी मेंशन किया हुआ है, एनुअल रिपोर्ट में भी दिया हुआ है। और एसिटिक एसिड और दो केमिकल से इनकी आय का अगर आप देखें तो करीब करीब 47% का योगदान आता है। FY21 के फिगर्स में आपको बता रहा हूँ। और मेथनॉल में इनका 4% का मार्केट शेयर भी है। तो इस जीएनएफसी के लिए तो ये सीधे तौर पर नेगेटिव माना जाएगा। इसके अलावा जीएसएफसी, इसके लिए भी देखें तो थोड़ा सा माइल्डली नेगेटिव है, क्योंकि कैप्रोलैक्टम ये जो एक कंपनी बनाती है, यहाँ पर करीब करीब 82,000 मिलियन टन की जो उत्पादन क्षमता है और इसके एक्सपोर्ट से कंपनी को 42 करोड़ की आय भी आती है। तो यहाँ पर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर घटाया गया है, इससे जीएनएफसी और जीएसएफसी ये दो कंपनीज ऐसी है जिन्हें नुकसान होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, इनके लिए ये ड्यूटी स्ट्रक्चर अच्छा है। ओके, बिल्कुल स्पेस के लिए अच्छा है, पर एक दो कंपनीज पर इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो ये है आपके ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव। लेकिन ऊपरी स्टोर से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, 75 अंकों की